तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। गेहूं घोटाले में सूरतगढ़ ईओ को सस्पेंड करने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है, सूरतगढ़ ईओ विजय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया है। गेहूं घोटाला मामले में सूरतगढ़ के ईओ विजय प्रताप सिंह को सस्पेंड करने की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले स्वायत्त शासन विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है। श्री गंगानगर के डीएसओ के बाद सूरतगढ़ के ईओ पर अब गाज गिरी है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। गेहूं घोटाला मामले में सूरतगढ़ के ईओ विजय प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। भारी भ्रष्टाचार के आरोप इस पूरे मामले को लेकर के लगे हैं। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या परीक्षा हॉल में आप मोबाइल फोन ले जाते हैं? क्या परीक्षा हॉल में मोबाइल देखकर आपको परीक्षा देने की अनुमति होती है? यकीनन आपका जवाब मैं जानता हूं कि ना में होगा, लेकिन यह सब कुछ हुआ बिहार के मधेपुरा में, जहां पर बत्ती गुल होते ही पूरी क्लास में मोबाइल का टॉर्च ऑन हो गया और सिस्टम पूरी तरह से ऑफ नजर आया। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। बत्ती गुल, परीक्षा फेल। सिस्टम का ये कैसा खेल। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में कलम। पूरे कमरे में अंधेरा, लेकिन बेंच पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी। घुप अंधेरे में धड़ाधड़ छात्रों की कलम चल रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहां परीक्षा चल रही है, वो भी पीजी सेकेंड सेमेस्टर की। तस्वीरें मधेपुरा के एक बड़े कॉलेज टीपी कॉलेज की हैं। ये हाल क्यों है? जब हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि बारिश के दौरान बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होते ही एग्जामिनेशन हॉल में अंधेरा छा गया और छात्रों ने पॉकेट से मोबाइल निकालकर आंसर छापना शुरू कर दिया। मौसम के अचानक परिवर्तन होने की वजह से आंधी तूफान और बरसात हुई और बिजली कट गई। और इसी बीच में बिजली कटने के उपरांत शिक्षक ऊपर गए जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, और इसी बीच लड़का मोबाइल अपने बैग से निकाल करके उससे रोशनी जला करके लिखने लगा। टीपी कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक पूरे मामले पर शिक्षक से शो कॉज पूछा गया है। सोमवार की परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि परीक्षा हॉल में छात्रों के पास मोबाइल कैसे था? क्या टीपी कॉलेज में नकल की छूट है? क्या बिना जांच के परीक्षा हॉल में छात्रों की एंट्री होती है? मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। महज 3 सेकंड में 110 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने वाला चीता धरती का सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता है, लेकिन इस शिकारी पर भी शिकार होने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीतों को रणथंभौर के बाघों से डर। कूनों में मौजूद हैं रणथंभौर से पहुंचे टाइगर। बिग कैट्स में बाघ हैं सबसे ताकतवर। आमना सामना होने पर चीते होंगे ढेर। चीतों का चित होना तय है। अक्सर देखा गया है रणथंभौर और सरिस्का के जो टाइगर है वो काफी आक्रामक है, जो कि एक लेपर्ड जो कि पेड़ पर चढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट जानवर होता है, तो उसको भी अपना शिकार बना लेता है। तो चीता कहां टाइगर से सुरक्षित होगा? चीता बहुत फुर्तीला तो है, लेकिन जंगल में उसके दुश्मन भरे पड़े हैं। शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे उसकी फिराक में होते हैं और मौका पाते ही मार डालते हैं। बात इसलिए भी क्योंकि चीतों को कूनो नेशनल पार्क में बांधकर नहीं रखा जा सकता। अगर वे रास्ता भटककर कहीं दूर निकल गए तो मुश्किल हो सकती है। चीता कमजोर और वजन में हल्के जानवरों को ही अपना शिकार बनाता है, जबकि शेर, बाघ और तेंदुए जैसे जानवर घात लगाकर शिकार करते हैं और बड़े बड़ों को पछाड़ सकते हैं।
वन्यजीव प्रेमियों ने ये आशंका जताई है कि इन हालात के अंदर चीतों को सुरक्षित रखने के लिए रणथंभौर से कूनों तक मूवमेंट करने वाले बाघों को वापस लाया जाना चाहिए और चीतों की सुरक्षा को भी और पुख्ता किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।